जिसके मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जो कि सफल होता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल माउंटेन मैन के नाम से विख्यात रहे दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के इस एक कदम से मांझी समाज को साधने की कोशिश कही जा रही है। देखिए 18 तारीख को पटना में राहुल गांधी मिला, उससे वातावरण किया तो हम सोचा कि इस राहुल गांधी बहुत अच्छा नेता है, उससे हम मिलकर वातावरण किए हैं। हमारा मन पसंद सम्मान किए उन लोग, उसी वजह से हम लोग ही राहुल गांधी से साथ है। बिहार में अब चुनाव है, आप मदद करेंगे कांग्रेस पार्टी की और चुनाव लड़ेंगे? तो बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, मदद करेंगे, हम रहेंगे साथ में। चुनाव लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे, साथ में रहेंगे। बता दें कि भागीरथ मांझी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के क्षेत्र गया से आते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू में कथित तौर पर उनकी उपेक्षा हो रही थी, जिससे वो बेहद नाराज थे। हाल ही में विगत 18 जनवरी को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भागीरथ मांझी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें सम्मानित किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे एक बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। वहीं इस पर पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार में चुनाव भी है भविष्य में और आज ज्वाइनिंग भी हुई है, क्या बिहार की राजनीति पर इसका भारी कांग्रेस के लिए फायदेमंद असर पड़ेगा? देखिए, हम जाहिर सी बात है राजनीतिक दल हैं, हम अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करना चाहिए उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए वो उठाएंगे और उठा रहे हैं। खड़गे साहब की कल एक बयान को लेकर जो राजनीति शुरू हुई, सनातन धर्म का अपमान आप लोगों ने, ये कहां से सनातन धर्म का अपमान है? सनातन धर्म यही कहता है कि राजा का धर्म है प्रजा का हित। आप धर्म के पीछे छिपकर बेरोजगारी फैलाएं, कानून व्यवस्था बर्बाद करें, धोखा दें, महंगाई फैलाएं, क्या ये राजधर्म है? मनुस्मृति क्या कहती है राजधर्म के बारे में? महाभारत क्या कहती है राजधर्म के बारे में? सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं राजधर्म के बारे में? जाकर पढ़ेंगे, फिर आकर मुझे मेरे धर्म के बारे में भाषण दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट करके पॉकेट में डायरी का शब्द का इस्तेमाल, ये बदतमीजी है इनकी। इन्होंने इस संविधान का हमेशा अपमान किया है। इस संविधान की 26वीं संशोधन अगर नहीं होता तो आज भी मैं और आप अपना टैक्स का पैसा ग्वालियर राजघराने को दे रहे होते, करोड़ों रुपए साल के। ये प्रिवी पर्स अगर इंदिरा जी एबॉलिश नहीं करती 26वें संशोधन के बाद तो ये कमा रहे होते आपकी हमारी जेब से निकालकर। ये इनको दुख ही इसी बात का है कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजे रजवाड़ों की सारी ताकतें छीनकर आम आवाम के हाथ में दे दी। इनको दुख इस बात का है। इनको दुख इस बात का है कि जो इनको मुफ्त में टैक्स फ्री पैसा हमारी आपकी जेब से मिल रहा था वो 1971 में इंदिरा जी ने बंद किया। इस बात का इन्हें दुख है। और एक और बात उनको समझ में आ जानी चाहिए, महात्मा गांधी की हत्या जिस पिस्तौल से हुई वो किस राजघराने से आई, जरा इसका भी जवाब दें। इंडिया अलायंस प्रॉपर है लोकसभा के लिए, अखिलेश यादव लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ सब स्वतंत्र हैं, लेकिन अखिलेश ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने डिसऑनेस्ट सब स्वतंत्र हैं, किसको वो समर्थन देना चाहें। कोई हम दादागिरी से थोड़े एक दूसरे को कहेंगे साहब वहां नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, कोई शाखा थोड़ी चल रही है। सैम पित्रोदा के बयान पर क्या उन्होंने गलत कहा? अगर उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में हैं, हिंदुस्तान के हैं सबसे ज्यादा, उनको वहां रहने देना चाहिए, क्या गलत है? क्या आप खिलाफ हैं इस बात के कि हमारे हिंदुस्तानियों को वहां से धक्का नहीं लगाया जाए? क्या आप इसके खिलाफ हैं? बता दें कि भागीरथ मांझी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल हुए थे। 1 साल के अंदर ही जेडीयू से उनका मुंह भंग हुआ था। अब उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।